हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज बात करेंगे कि रसिया आके 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्यों छोड़ रहा है। देखिए, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस है ना, वो नासा, रॉसकॉस्मॉस, जैक्सा, एसा और सीएसआ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट, रशिया, जापान, यूरोप और कनाडा का एक संयुक्त अभियान था, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का निर्माण किया और अंतरिक्ष में होने वाले शोधों पर विशेष ध्यान दिया था। तो यहाँ पे देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का एक प्रतिबिंब है, एक इमेज है, जिसमें दर्शाया गया है कि कौन से पार्ट किस देश से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जितने ब्लू वाले पार्ट हैं सबके सब नासा के द्वारा बनाए गए हैं और भेजे गए हैं। और जो रेड वाला पार्ट है, ये रशिया के द्वारा बनाया गया है। और ये सी एस ए, जो येलो कलर का पार्ट है, ये कनाडा का है। ये पर्पल और वायलेट कलर में जो है, ये जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का है। ग्रीन वाला पार्ट है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो ये सभी मिलके कई पार्ट्स में भेजे गए थे अंतरिक्ष में, जिसके पश्चात ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण हुआ। तो रशिया विल पुल आउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024 एंड फोकस ऑन बिल्डिंग इट्स ओन ऑर्बिटल आउटपोस्ट। तो रशिया जो है अपना एक नया खुद का इंटरनेशनल स्पेस एक खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा अपने लिए पर्सनली। तो इसीलिए वो 2024 से इससे बाहर निकल जाएगा। यहाँ के जो नए रोसकॉस्मॉस चीफ हुए हैं, यूरी बोरिसोव, उन्होंने इस पर बताया, क्योंकि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बैठक की और बैठक में इस पर चर्चा की। तो व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सहमति इस पर प्रदान कर दी है। तो बोरिसोव के बयान ने पिछले रोसकॉस्मॉस प्रमुख दिमित्री रोगोजिन द्वारा 2024 के बाद स्पेस स्टेशन छोड़ने के मॉस्को के इरादे के बारे में जो पिछली घोषणाएं की थी, इन्होंने उसकी पुष्टि कर दी है। तो और ये भी कहा है कि हाँ, हम 2024 तक छोड़ देंगे और अपने एक आउटपोस्ट या स्पेस स्टेशन का निर्माण कर लेंगे। देखिए, इसे एक प्रकार से यूरोपियन संघ, कनाडा और अन्य यूएस सहयोगी देशों के द्वारा अमेरिका पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव इस पर पड़ा हुआ है। तो आईएसएस का जो पहला संस्करण था 1998 में लॉन्च किया गया था, और पश्चिमी देश रूस, यूएस से मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री भेजते थे। तो 2000 से लगभग वहाँ पर सबसे लंबे समय तक अभी तक पृथ्वी की निम्नतम कक्षा में मानवीय उपस्थिति थी। तो स्टेशन जो था वो व्यापक रूप से दो महाशक्तियाँ जो हैं, रसिया और अमेरिका, इनके बीच शीत युद्ध के पश्चात एक सबसे बड़ी साझेदारी देखी गई थी। और इसकी प्रशंसा स्वयं यूएस प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के बीच एक बहुत अच्छी द्विपक्षीय संबंधों की सराहना भी हुई थी। तो बोरिसोव की पुतिन के साथ बैठक के तुरंत बाद इन्होंने रोसकॉस्मॉस के चैनल, मतलब सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपने नए स्पेस स्टेशन की ब्लूप्रिंट को भी साझा किया। इन्होंने बताया कि सबसे पहले ये दो रूसी एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, उसके पश्चात ये दो और भेजेंगे, जिससे चार एस्ट्रोनॉट्स जो है इनके स्पेस एजेंसी में रहेंगे। यही नहीं, नासा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात पर बयान दिया कि अभी तक रशिया ने इस संधि से क्यों, मतलब आईएसएस क्यों छोड़ रहा है, उसने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि उसका क्या इरादा है इसके पीछे। तो यूक्रेन में रूस की कार्यवाहियों की जो व्यापक निंदा हुई, तो ये ऐसा माना जा रहा है कि मॉस्को और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके बीच ये अंतिम सहयोग था, ये इससे भी दूरी बना लेगा। तो नासा और रॉसकॉस्मॉस ने इस महीने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रूसी रॉकेट की जो भेजने वाले थे, उसमें खाद्य सामग्री और अन्य इक्विपमेंट्स जो थे उसे भेजेंगे। ये 2023 तक जारी रखेंगे। देखिए, जो स्पेस स्टेशन है उसमें बहुत सारे लिफ्ट लगे होते हैं और रोबोट्स लगे होते हैं, जो कि यहाँ से जाने वाले रॉकेट जो सामग्रियाँ पहुँचाते हैं उन्हें कैप्चर करते हैं और फिर स्पेस स्टेशन से ज्वाइंट कर देते हैं, जिससे कि सामान, जो रसद सामग्री या अन्य सामान होते हैं, केमिकल या बायोलॉजिकल या फिर जो इक्विपमेंट्स होते हैं रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, उन सबको वो ज्वाइंट कर देता है। बाद में वो ट्रांसफ़र हो जाता है स्पेस स्टेशन के अंदर। तो इस प्रकार से नासा और रूसी अधिकारी ने समझौते को सुनिश्चित किया कि ये जो है, जो आईएसएस है वहाँ पे एक रशियन और एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये दोनों राष्ट्र एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करते। और ये भी है कि दोनों एक दूसरे के प्रबल विरोधी भी हैं कहीं ना कहीं। हाँ, संधि हुई थी रिसर्च के लिए, ये बात अलग है।
तो फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि बोरिसोव की आईएसएस छोड़ने की जो नवीनतम घोषणा है वो मास्को के जो हगाव कि रशिया हर चीज़ से अलग हो रहा है, ये भी देखा जा रहा है इस तरह से। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने इस महीने उस समय भी बरकरार कर दिया था जब हाल ही में रशिया ने लुहांस पर, जो कि यूक्रेन का एक हिस्सा है, उस पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा भी कर लिया। तो कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने आईएसएस में जो है जश्न मनाया था। तो कहीं ना कहीं ये भी उसका भी एक विवाद था। देखिए हाल ही में अब जितने भी देश हैं जो विकसित हैं या थोड़े विकासशील भी हो रहे हैं और काफ़ी अच्छी इनके स्पेस में योगदान है, जैसे कि इंडिया, चाइना, सभी, जापान या फिर रशिया, ये सभी देश जो भी हैं ये अपना स्वयं का ही स्पेस स्टेशन बना रहे हैं धीरे धीरे। भारत ने भी अपने गगनयान एक परियोजना को जो है अभी हाल ही में अपडेट किया था, उसके बारे में भी न्यूज़ बताया था कि इन्होंने एक बहुत कैप्सूल का भी प्रयोग किया था, जो कैप्सूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री आते जाते हैं और जो इसका भी ट्रायल किया। तो कहीं ना कहीं यदि रशिया अपने लिए एक अलग स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है तो ये उसका अपना मामला है। अब रही बात आईएसएस की, तो अन्य देश जो हैं यूरोपियन यूनियन, कनाडा स्पेस एजेंसी, जैक्सा और नासा, ये अपना हो सकता है आईएसएस को चलाएं हिस्सा। तो रशिया के निकलने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जो इसमें रशियन पार्ट्स लगे थे या फिर ने जो रशिया इसमें सहयोग कर रहा था उससे एक व्यय या भार इन पर और बढ़ जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ये जो जो अन्य सहयोगी देश हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।